छोटा करोगे? इतना छोटा मत करो भगवान को कि हरि बोल हो जाए। इतना छोटा करोगे? श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुना समूह तपः ब्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितहम्। भगवान कृष्ण के जो पिताजी वसुदेव जी हैं, वसुदेव जी जो हैं क्षत्रिय वंश में आने के कारण वसुदेव जी जो पुरोहित हैं उनका नाम है गर्गाचार्य। और यदुकुल के पुरोहित माने गए। पुरोहित शब्द का अर्थ होता है पूर्व कहते आगे की ओर और हित कहते कल्याण करना। यजमान का हित आगे की तरफ चल करके करे उसका नाम है पुरोहित। पुरोहित कर्म कोई अच्छा नहीं है। बोलो राधे। अपन के राम ने तो 25 साल तक पुरोहित काम किया, बंद कर दिया। बोलो राधे राधे। ये पुरोहित कर्म बड़ा निंदक होता है। बोलो राधे राधे। और अपन के राम में के पास में तो सिंधी यजमानी होने के कारण फिर तो पूछो मत। सिंधी तो हर संकल्प लेकर के दान देना चाहता। बोलो राधे राधे। पुरोहित कर्म अच्छा नहीं होता जी। बोलो राधे राधे। वशिष्ठ जी से कह दिया था, हे वशिष्ठ जी आप सूर्यवंश के पुरोहित बन जाइए। पुरोहित जी का कर्म की बात जब आ गई ना तो वशिष्ठ जी ने कहा निंदक कार्य है, मैं नहीं करूंगा। मगर बाद में बता दिया कि इस सूर्यवंश में राम जी जन्म लेके आने वाले, आप पुरोहित बन जाइए ना। तो वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिया। तो सूर्यवंश के थे पुरोहित वशिष्ठ जी और चंद्रवंश के यहां पर गर्गाचार्य गर्ग मुनि। यदुकुल जो है यदु नाम से चला। पहले चंद्रवंश था, बाद में यदुवंश कैसे चला? मेरे भाई भारत में ये यदु नाम के राजा ऐसे हो गए। भारत में 2 ऐसे पुत्र हो गए जिन्होंने अपने पिता को प्रसन्न कर दिया। यदु नाम के जो राजा थे ना, एक दिन इनके पिताजी जो ययाति है ना आ गए और पिताजी ने कह दिया पुत्र मैं वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूं, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। यदु ने कहा चिंता मत करो पिताजी। अच्छा एक बात देखो सीताराम बाबू जी, पहले के जमाने में क्या वैज्ञानिक तरीका होगा जी? कोई वृद्ध व्यक्ति थक जाता, वृद्ध हो जाता तो अपनी बुढ़ापा दूसरे को दान में देता और उसकी जवानी ले लेता। बोलो राधे राधे। आजकल यदि ऐसा हो जाए तो बड़ा काम बन जाए। बोलो राधे राधे। बड़ा आज के युग में ये वस्तु हो जानी चाहिए। बोलो राधे राधे। लाइन लग जाएगी। बोलो राधे। मंडी खुल जाएगी इन चीजों की। बोलो राधे। क्योंकि आजकल तो वृद्ध हटना ही नहीं चाहता, पीछे चलना ही नहीं चाहता। बोलो राधे राधे। भगवान ने कह दिया है भाई श्वेत केश हो जाए तो भजन करने चल पड़ो, मगर नहीं। बोलो राधे। भगवान ने जब इन मनुष्यों को बनाया ना, भगवान ने जब इस मनुष्य को बनाया तब मनुष्य से कह दिया हे मनुष्य मैंने तुमको इसलिए बनाया है कि जाओ तुम भजन करो। मनुष्य ने कहा भगवान हम भजन करना भूल जाएंगे तो? भगवान ने कहा भाई देखो तुम भजन करना भूल जाओगे तो हम तुमको 4 बार नोटिस देंगे, समाचार भेजेंगे, भजन करो अब तो समय आ गया। सो भगवान का पहला नोटिस है बाल सफेद हो जाना। बोलो राधे। मगर वारे मनुष्य बाजार में जाकर के काली मेहंदी लगा लेता है और कह देता अभी तो मैं जवान हूं। बोलो राधे। भगवान का पहला नोटिस हरि बोल। भगवान ने विचार किया पहला नोटिस तो चला गया, चलो दूसरा नोटिस भेज देते हैं। मेरे बालकृष्ण प्रभु का दूसरा नोटिस है कान से कम सुनाई पड़ देना। बोलो राधे। मगर ये मनुष्य भगवान का दूसरा नोटिस हरि बोल कर देता है। बाजार में जाकर के बढ़िया हेयर मशीन लगा लेता है कानों में, कुछ होता है सुन लेता है, यहां सब कुछ हो गया उसकी चिंता नहीं। बोलो राधे राधे। दूसरा नोटिस भी हरि बोल। तीसरा नोटिस है, तीसरा नोटिस क्या है? नेत्रों से कम दिखाई पड़ जाना। बोलो राधे। मगर बढ़िया ऑटो लेंस लगा लेता है, नेत्रों में चश्मा लगा लेता है, गोल्डन चश्मा हरि बोल, और सारे दुनिया के नजारे को देख लेता है। भगवान डर जाते। बोलो राधे राधे। अब भगवान चौथा नोटिस नहीं भेजते, 4 लोगों को भेजते हैं, चारों के ऊपर उसको लिटाया जाता है
और राम नाम सत्य कह के पानी घाट पहुंचाया जाता। बोलो राधे राधे। भगवान मनुष्य से भयभीत रहते। बोलो राधे राधे। भगवान किसी से नहीं डरते, मगर इस मनुष्य से जरूर डरते। बोलो राधे राधे। भगवान मनुष्य से क्यों डरते हैं मालूम है? अपने लिए बढ़िया बढ़िया वस्तु, बढ़िया खाना पीना, मगर भगवान जी के लिए बोलो राधे हरि बोल। ऐसा छोटा सा रूम बना करके अलमारी में बंद करके भगवान को रख लेता है। खुद के लिए तो बढ़िया एसी रूम चाहिए, कूलर का रूम चाहिए, मगर भगवान जी हरि बोल। यथा शरीरे तथा देवे। जैसा शरीर को सुख सुविधा चाहिए, वैसे अपने ठाकुर को भी चाहिए। और भागवत रूपी ग्रंथ में आज यहां पर कहते हैं, यदु नाम का राजा जो है, इसने यदुवंश की स्थापना कर दी थी। ये यदु पितृभक्त थे और भीष्म पितामह भी पितृभगत थे। दो ऐसे थे जिन्होंने अपने पिता को बहुत सुख दिया। इसलिए यहां भागवत रूपी ग्रंथ में यहां पर कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन यदुना समूहातपः। यदुकुल का जो समूह है, उस यदुकुल के समूह के जो गर्गाचार्य जी हैं, एक दिन वसुदेव जी से मिलने पहुंचे और वसुदेव जी ने कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप जाइए ना ब्रज में। अरे ब्रज में जाकर के हमारे जो दो बालक हैं, उन बालकों का नामकरण करके आइएगा। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। क्यों? तम दृष्ट्वा परम पृथा प्रदत्याह कृतांजलि। ये दो गर्गाचार्य जी कहते हैं, वो जो ब्रजवासी लोग हैं ना, उनको उत्सव करने की बड़ी आदत है। मेरे वे वृंदावन में उत्सव बहुत होते हैं, साल में 365 दिन जरूर है, मगर ब्रज में 370 उत्सव होते रहते। बोलो राधे राधे। अब इस पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव समाप्त होगा, अगली पक्ष में राधाष्टमी का उत्सव चालू हो जाएगा। वृंदावन में जन्माष्टमी से ज्यादा राधाष्टमी का उत्सव चलता है। बोलो राधे राधे। वृंदावन में देखिए इतने, अच्छा आज भगवान कृष्ण के जन्म को इतने रात्रि 12 बजे इतना जुलूस वगैरह कुछ नहीं निकलेंगे इतने बड़े बड़े, मगर राधाष्टमी के दिन देखना आप, इतने बढ़िया जुलूस निकलते हैं, इतना बढ़िया हरि बोल, ऐसा सुंदर बैंड इत्यादि बजता निकलता है, बस चारों तरफ राधा राधा ही नजर आ जाता है। बोलो राधे। चारों तरफ राधा में वातावरण बन जाता है जी। और कन्हैया को लेकर के क्या करोगे जी? राधा जी को ले लो, सब काम ठीक हो जाएगा। बोलो राधे। राधा रानी सुन लेगी ना, क्योंकि राधा शरणम बाधा हरणम। राधा जी की शरण में जाने के लिए बाधाओं को दूर करने की क्षमता यदि किसी में है तो राधा जी में है। बोलो राधे। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ में आज यहां पर कहते हैं, गर्गाचार्य जी कहते, ब्रजवासियों को बहुत आदत है कि हर समय उत्सव मनाते हैं। और वृंदावन में जन्माष्टमी एक दिन की नहीं, देखो परसों भी जन्माष्टमी थी, कल भी जन्माष्टमी थी, और 12 सितंबर को वैकुंठनाथ रंग जी की यहाँ पर जन्माष्टमी। बोलो राधे राधे। वहां पर तो दुनिया अलग चलती। बोलो राधे राधे। रंगनाथ भगवान के रंग लक्ष्मी में सोने के खंबा के मंदिर में जन्माष्टमी कब है? 12 सितंबर अगले महीने में। बोलो राधे राधे। उनकी जो साल भर का उत्सव कैलेंडर आता है ना, उसमें पढ़ के देख लो, आप मालूम पड़ जाएगा, उनका अलग ही चलता है दुनिया। बोलो राधे राधे। अब यहां पर ज्योतिष और पंडित और कर्मकांड और पंचांग क्या काम करेगा जी? बोलो राधे राधे। भगवान का उत्सव मनाने के लिए किसी तिथि का बंधन नहीं होता है। भगवान के उत्सव के लिए किसी का बंधन अति आवश्यक नहीं है। गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि हे वसुदेव जी, मैं नामकरण करने जाऊंगा ना, तो ब्रजवासी लोग उत्सव मना देंगे, और उत्सव यदि मन गया तो कंस को अभी तक संशय है, और यदि मैंने नामकरण का उत्सव किया तो कन्फर्म हो जाएगा और कंस सीधा आक्रमण कर देगा गोकुल के ऊपर। गर्गाचार्य जी ने जब समस्या बता दी, इतने में नंद बाबा को समाचार भेजा गया, और नंद बाबा जी को समाचार मिल गया कि गर्गाचार्य जी मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं। गर्गाचार्य जी वहां पहुंच गए, और गर्गाचार्य जी ने कह दिया यशोदा जी से और नंद बाबा से, सुनो यशोदा जी और नंद जी, हम बालकृष्ण प्रभु का नामकरण करने आए हैं, हम नामकरण करना चाहते उनका, मगर खीरक में बैठ करके नामकरण करेंगे, बड़े धूमधाम से नामकरण का उत्सव नहीं करेंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है गर्गाचार्य जी, आप इतने दूर से आए हैं तो हमारे बच्चों का नामकरण करके जाइएगा। आप नामकरण करने के लिए खीरक में तैयारी की गई, गौशाला में, खीरक में गौशाला में सारी तैयारी कर दी, नामकरण की तैयारी हो गई। और रोहिणी जी को
और यशोदा जी को लगा ये बाबा पढ़े लिखे हैं या नहीं, ज्योतिष को जानते हैं क्या नहीं, चलो चल के देखते हैं। मेरी जितनी भी भागवत की कथाएं होती है ना, महिलाओं के द्वारा ज्यादा बुकिंग होती है। बोलो राधे राधे। क्यों रेणु जी, कलकत्ता में मैं तुमसे नहीं मिलता, अथवा तुम्हारे दिल्ली में मंजूबाई, अथवा मंजूबाई को नहीं मिलता, सासाराम में हरि बोल। 10 साल हो गए कांटेक्ट करते करते महिलाओं से इंटरफेयर हो रहा है। बोलो राधे राधे। कोई आदमी तो बुलाता ही नहीं। बोलो राधे राधे। भागवत भी ग्रंथ में यहां पर कहते हैं यशोदा जी और रोहिणी जी को लगा ये बाबा जी पढ़े लिखे हैं यानी क्या पता, चलो हम परीक्षा लेते हैं। और रोहिणी जी और यशोदा जी ने अपने बालकों को अदला बदली कर ली और बालकों को बदल करके चेंज करके पहुंच गए गर्गाचार्य जी के सामने। मगर गर्गाचार्य जी ऐसे वैसे ज्योतिषी थोड़े हैं जी। आजकल ज्योतिष तो बिल्कुल सरल हो गया है। ज्योतिष के 3-4 पॉइंट याद करके रख लो। कोई भी व्यक्ति ज्योतिष दिखाने आ जाए ना, पंडित जी को कहना चाहिए बस आजकल आप किसी के साथ में अच्छा करो, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं मगर आपके बारे में कोई नहीं सोचता। सारी दुनिया के साथ ऐसा हो रहा, तुम्हारे साथ हो जाए कौन सी बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट, तुम बहुत कमाते हो मगर टिकता नहीं है। किसी के पास टिका नहीं, तुम्हारे पास कौन सा टिकने वाला है। बोलो राधे राधे। तीसरा पॉइंट, तुम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते, घोड़ा गाड़ी बंगला, मगर हो नहीं पा रहा है। सारी दुनिया चाहते बहुत कुछ करना, तुमने कौन सा बड़ा कर लिया। बोलो राधे। ये 2-4 पॉइंट याद कर लो, जजमान अपने आप चक्कर में आ जाता है। बोलो राधे। ज्योतिष का सीधा सरल सिद्धांत है, बोलो ज्यादा आवश्यक नहीं। बोलो राधे। और इसी के फेरे में सारी हरि बोल हो जाता है। मेरे भाई ग्रह के चक्कर में मत आइएगा। ग्रह के चक्कर में आना जरूरी नहीं है। ग्रह को कब तक शांत करोगे जी आप। आज शनि रूपी ग्रह शांत कर दिया, कल राहु रूपी ग्रह उठ के खड़ा हो जाएगा। ग्रह चलते फिरते रहते हैं, ग्रह के चक्कर में आओगे टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रह नहीं अनुग्रह के चक्कर में आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या है? शरणागति लेना, गुरु दीक्षा ले जाना। अरे गुरु दीक्षा लेने से आधा कष्ट तो यूं ही चला जाता है जी, ध्यान रख लीजिएगा। गुरु दीक्षा लेने से जीवन का आधा कष्ट यूं ही चला जाता है। इसलिए गुरु दीक्षा लेना, गुरु मंत्र लेना, शरणागति स्वीकार करना अति आवश्यक है। बोलो राधे। और खाली गुरु दीक्षा ही नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो आजकल को देखा देखी गुरु दीक्षा चल रही है। बोलो राधे राधे। देखा देखी गुरु दीक्षा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के गुरु जी आ गए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के गुरु जी आ गए। इसने विचार किया भाई मेरे गुरु जी आ गए हैं। गुरुजी को इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, सुंदर आंगन में एक चौकी लगा ली। आंगन में चौकी लगा करके गुरुजी का आगमन हो गया है। इतने दिनों के बाद मेरे गुरुजी आ गए हैं। आंगन में चौकी लगा करके गुरुजी को स्नान की तैयारी कर दी। शीतल जल, मटके का जल निकाल करके गुरुजी को स्नान कराया जा रहा है। ये व्यक्ति विचार करता है मेरे गुरुजी इतने दिनों बाद आए, गुरुजी को स्नान कराना चाहिए। ये व्यक्ति गुरुजी को स्नान करा रहा है, शीतल जल, इत्र जल, गुलाब जल से स्नान करा रहा है। पड़ोस का व्यक्ति, आजकल देखा देखी भक्ति है ना, पड़ोस का व्यक्ति जल गया। उसको लगा देखो तो सही, ये मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए जानबूझ के आंगन में गुरुजी को स्नान करा रहा है। कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी आएंगे ना तो मैं भी ऐसा करूंगा। अब पड़ोसी के गुरुजी आ गए। पहले के गुरुजी आए थे ना, पहले वाले के, वो मई और जून के महीना में आ गए थे। बोलो राधे। अब पड़ोसी के गुरुजी आए थे दिसंबर जनवरी के महीना में। बोलो राधे। दिसंबर जनवरी के महीना में जैसे गुरुजी आ गए, पड़ोसी ने कहा गुरुजी कपड़े उतारो, चलो आंगन में बैठो। मेरे पड़ोसी ने मटके के जल से स्नान कराया था अपने गुरु को, मैं तो आइस बॉक्स में से आइस निकाल करके स्नान कराऊंगा आपको। गुरुजी ने कहा भले मानस। उसके गुरुजी गर्मी के दिनों में आए थे, मैं तेरा गुरु ठंडी के दिनों में आया हूं। बोले गुरुजी कुछ नहीं जानता मैं, आपको मुझे ठंडे जल से स्नान कराना है बस। गुरुजी ने कहा मूर्ख, तेरे देखा देखी के चक्कर में मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। बोलो राधे। तेरी देखा देखी की भक्ति के चक्कर में गुरुजी हरि बोल हो जाएंगे। तो देखा देखी की भक्ति नहीं करना चाहिए, देखा देखी की भक्ति में हरि बोल हो जाएगा। भक्ति तो निर्मल है, भक्ति तो सत्वगुणी है। भक्ति जहां यथासंभव अनायास जो हो जाए वो भक्ति है जी, और प्रयास जो किया जाए वो कर्मकांड है जी। अनायास भक्ति क्या, चलते चलते मुख से नाम निकल रहा है, चलते चलते हाथी माला घूम रही है, चलते चलते प्रभु का नाम संकीर्तन हो रहा है, अजप अजप हो रहा है, सो मान लीजिएगा भक्ति है।
आज भागवत रूपी ग्रंथ में यहाँ पर कहते हैं यशोदा जी और रोहिणी जी अपने बालकों को अदला बदली करके पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में गर्गाचार्य जी ने देख लिया और रोहिणी और यशोदा की तरफ गर्गाचार्य जी बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सरदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। हे यशोदा, तेरे गोद में जो बालक है ना वो तेरा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो बालक है ना ये रोहिणी का बेटा है यशोदा तेरी गोद में। और सुन रोहिणी, तेरी गोद में जो बालक है ना ये यशोदा जी का है। तो तुरंत माताएं समझ गई, दोनों माताओं को समझ में आया महात्मा जी पढ़े लिखे हैं, महात्मा जी जानकार है, महात्मा जी ज्योतिष के पक्के ज्ञानी है। बोलो राधे। तुरंत यशोदा जी ने कहा कि बताइए बताइए इस बालक का नामकरण करिएगा। तो रोहिणी के बालक का नामकरण कर रहे गर्गाचार्य जी। अरे यशोदा, तेरी गोद में बालक जो है ना ये संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध होगा, इसको बलराम के नाम से जाना जाएगा, इसको दाऊ कह करके बुलाया जाएगा, इसको बलभद्र कह करके बुलाया जाएगा। संकर्षण इसका नाम क्यों? देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रखा गया था ना, इसलिए इसका नाम संकर्षण, संकर्षण नाम पड़ जाएगा इनका। इसलिए हे यशोदा, बलराम को बहुत नामों से जाना जाएगा। बाद में अब यशोदा के पुत्र का नामकरण कर रहे हैं, सुंदर नामकरण कर रहे हैं। अरे यशोदा, तेरे बालक का कहना ही का, तेरा बालक कैसा है? बहुत बड़ा है तेरा बालक। तेरे बालक के नामकरण, नाम कितने हैं? विष्णु सहस्त्र नाम भर जाएगा, गोपाल सहस्त्र नाम भर जाएगा। तेरे बालक के अनादि नाम है। तेरे बालक को कोई नारायण कह के बुलाएगा, कोई ईश्वर कह के बुलाएगा, कोई जीवन जगन्नाथ कह के बुलाएगा, कोई कुछ कह करके बुलाएगा। अरे यशोदा, तेरो बालक तो साक्षात श्री हरि का रूप है, साक्षात नारायण का स्वरूप है। सुनो यशोदा, विष्णु ही साक्षात रूप है तेरे बालक का। जब गर्गाचार्य जी इशारा कर रहे थे ना, यशोदा जी से कह रहे थे कि तेरा पुत्र नारायण है, भगवान ने धीरे से इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी से, हे गर्गाचार्य जी, मैं यहाँ पर बेटा बन के आया हूँ, भगवान बनना नहीं मुझे। भगवान यदि बन गया तो मालूम है क्या होगा? भगवान की स्थिति कितनी खराब है मालूम है? खुद को भोजन करने के लिए चांदी की थाली है, कटोरी है बोलो, और भगवान को हरि बोल मुंह में चिपका देते, बोलो राधे राधे, ऊपर चढ़ा देते, बोलो राधे राधे। कितना विचित्र खेल है, बोलो राधे राधे। और भगवान के हरि बोल ज्यादा आनंद देखना है ना तो अमावस के दिन बिहार जी के मंदिर में देखना, बिहार जी को पेड़ा फेंक करके अथवा माला दिखा करके गले में डाल लेना, तो पेड़ा फेंक करके मार देना, बोलो राधे राधे। देखिए हर जगह ग्रंथों में लिखा है कि प्रसाद इधर उधर फेंक करके नहीं लेना चाहिए, प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए, मगर ब्रज में फेंक कर ही प्रसाद मिलता है, बोलो राधे राधे। नंदोत्सव का प्रसाद जितना भी होता है तब एक दूसरे को लुटा करके लिया जाता है, बोलो राधे राधे, एक दूसरे को लुटा करके दिया जाता है। ब्रज में एक ऐसी परंपरा है जी, और अन्यत्र ऐसी परंपरा नहीं है जी, बोलो राधे। यहाँ प्रसाद फेंक करके मिल जाता है। नंदोत्सव में जितना प्रसाद मिलता है आप देखे होंगे, बिहार जी में देखे होंगे प्रसाद। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथों में यहाँ पर कहते हैं गर्गाचार्य जी ने इशारा, गर्गाचार्य जी को इशारा किया, हे गर्गाचार्य जी, मैं यहाँ पर भगवान बनने नहीं आया हूँ, बेटा बनने आया हूँ। और यदि मैं भगवान बन गया ना तो मुझे एक अलमारी में छोटे से रखा जाएगा। बच्चों के मन में आया तो कोई भोग लगा देगा, और भोग भी कितना जल्दी लगाते मालूम है? जैसे मानो कि कोई पागल कुत्ता काटने के लिए आ रहा है, जल्दी जल्दी दिखा दिया, जल्दी जल्दी भाग गए, बोलो राधे राधे। और किसी किसी मंदिर में देखे हम, बोलो राधे राधे, इतने ठाकुर जी रखे रहते, बोलो राधे, डलिया भर के स्नान कराना पड़ता है, बोलो राधे राधे। ब्रज में तो घर घर में ठाकुर सेवा है, बोलो राधे, घर घर में ठाकुर सेवा है, बोलो राधे। इसलिए वृंदावन में तो ब्रज उपासना में, वृंदावन में तो उपासना की बात ही क्या, यहाँ पर तो सब जगह कहीं श्रृंगार भक्ति की उपासना है, कहीं माधुर्य भक्ति है, कहीं प्रेम वात्सल्य की भक्ति है। वृंदावन में तो सब जगह अलग अलग रूप में है। राधा वल्लभ जी में चावल और कढ़ी का भोग हरि बोल है क्या नहीं रोज? बिहार जी में कच्ची रसोई लगती है क्या नहीं रोज? यहाँ के अलग अलग आनंद है जी, बोलो राधे।
तो यहां पर गर्गाचार्य जी को भगवान ने इशारा कर दिया, हे गर्गाचार्य जी, मैं बेटा बनकर के रहना चाहता हूं, मुझे ईश्वर नहीं बनना इस ब्रज में। यदि आपने मुझे भगवान बना दिया तो आनंद नहीं आएगा मुझे। गर्गाचार्य जी समझ गए कि मुझे यहां पर इस बालक का सीधा और सरल नाम कर देना चाहिए। सो गर्गाचार्य जी ने इसे सीधा और सरल नाम बता दिया, जीवानाम चित्त कृषति इति कृष्णः, अथवा कृषति जीवानाम चित्त इति कृष्णः। भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण कर दिया, मधुसूदन माधव कर दिया, यहां पर यशोदानंदन देवकी नंदन कर दिया जी।